आज सुबह से लेकर के रात्रि तक सबके मन में एक ही धुन होगा। पता है कौन सी? शिव जयंती की। अच्छा, इसका भी डांस है ना बाद में। तो आज जैसा कि आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि भक्त लोग कब मनाते हैं और बाबा के बच्चे कब मनाते हैं। कहते हैं शिव रात्रि और हम कहते हैं शिव जयंती। दोनों में थोड़ा फर्क है। रात्रि और जयंती। शिव का जन्म मनुष्यों जैसा नहीं होता, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। तो वो रात्रि कौन सी है? जैसा कि आज भी बाबा ने सुनाया कि हम मनाते हैं अमृत वेले से। शिवरात्रि का त्योहार हम अमृत वेले से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि संगम युग है अमृत वेला। और रात्रि का अर्थ ये नहीं कि 24 घंटे वाले दिन रात की बात है। शास्त्रों में भी गायन है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो दिन माना सतयुग और त्रेतायुग, जहां आत्मा की जोत जग रही होती, और द्वापर कलयुग माना अज्ञानता की अंधकार। जब रावण राज्य की प्रवेशता होती, तो धीरे धीरे वो दिन रात नहीं बन जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो रात्रि की ओर आता है। तो अज्ञानता अर्थात खुद को भूल गए, खुदा को भूल गए, घर को भूल गए, अपने जीवन के लक्ष्य को भूल गए कि हम इस सृष्टि पर आए क्या, क्यों आए, किस कर्तव्य के लिए आए हैं। ये जब सब कुछ भूल गए तो एकदम धीरे धीरे घोर रात्रि की तरफ जाने लग गए। तो रात्रि माना सिर्फ 12 बजे की बात नहीं है। किसी बच्चे का रात्रि 12 बजे भी जन्म हो तो हम जन्मदिन कहते हैं, लेकिन शिव के लिए रात्रि कहा गया है, क्योंकि परमात्मा शिव जो सदा जागती ज्योत है, जो सबके ज्योत को जगाने वाला है, इसलिए कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो परमात्मा खुद अवतरण होते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं स्वयं भू। वो स्वयं इस भारत भूमि पर आते हैं। कब आते हैं? जब इस सृष्टि पर अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैल जाता है, हर चीज की अति हो जाती है। जब मनुष्य आत्माएं अपना धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट बन जाती है, तब परमात्मा को आना पड़ता है। इसलिए परमात्मा अवतरण कहते हैं, मनुष्यों जैसा जन्म नहीं। लेकिन आकर के वो रात्रि को रोशनी में कैसे बदलते? अंधकार है। अगर हम कहते रहें कि अंधकार मिट जाए, अंधकार मिट जाए, भाग जाए, तो हमारे कहने से वो अंधकार नहीं मिट सकता। उस अंधकार को मिटाने के लिए एक रोशनी करनी पड़ेगी। अगर उस अंधकार में एक माचिस की तिल्ली भी जलाते हैं तो वो भी एक रोशनी में परिवर्तन हो जाता, कुछ समय के लिए वो अंधकार मिट जाता। तो परमात्मा रात्रि में आकर उस रात्रि को रोशनी में बदल देते हैं। अब वो रात्रि क्या है? सबसे पहले परमात्मा ने एक रोशनी दी, एक दीपक जगाया, एक मोमबत्ती जलाई कि आप हो कौन। आज तक हम अपने आप को शरीर समझते रहे, शरीर समझते ही हम कारोबार में आते रहे, लेकिन ये भूल गए कि ये शरीर तो एक मकान है, एक घर है, एक वस्त्र है,
और इसमें रहने वाली आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा ने पहली स्मृति दिलाई कि तुम जागो, अपने आप को पहचानो कि तुम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हो। दूसरी रोशनी परमात्मा ने दी कि जबकि कहते हो कि ऊपर वाला जाने, ऊपर भगवान ऊपर रहता है, तो वो ऊपर वाले का नाम क्या है? जरूर जब हम आत्मा है तो आत्माओं का पिता भी, कहते शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, राजा का बच्चा राजा जैसा होगा। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? भगवान जैसे होने चाहिए। तो भगवान भी निराकार ज्योति स्वरूप है, उसका नाम है शिव। इसलिए सदा शिव कहते हैं क्योंकि वो सदा ही कल्याणकारी है। उसके लिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, उस जैसा संसार में कोई नहीं। इसलिए आप देखेंगे यहाँ फोटो लगी हुई है। हम कई बार कह देते शिव और शंकर एक हैं, ये हम आपको बताएंगे। और तीसरी रोशनी दी भगवान ने कि आपका घर कहाँ है। हम कहते हैं चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा है। तो मेरा घर है कहाँ फिर, जबकि पता ये मेरा नहीं है। इस मकान में कितने लोग आए होंगे और कितने लोगों ने कहा होगा ये मेरा घर है और चले गए। तो मेरा घर शांति धाम है, जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मांड भी कहते हैं। क्योंकि हम सब का, आत्मा का भी परमात्मा का भी जो निवास स्थान है, असली घर ब्रह्मलोक है। चौथी बात परमात्मा ने रोशनी दी, धीरे धीरे हमारे अंदर का अंधकार कैसे खत्म हो रहा है। चौथी रोशनी दी कि आपका धर्म ये नहीं जो हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई 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 कैसे हुए। आज धर्मों के कारण तो लड़ाई झगड़े कला कलेश है। आज भाई भाई का झगड़ा है, क्यों है? आज हमने बंटवारा क्यों कर दिया, वो हिंदू वो मुस्लिम वो सिख ईसाई। जब हम कहते हैं भाई भाई तो ये सिद्ध करता है कि धर्म अर्थात धारणाएं, हमारी धारणा क्या है। शांति चाहिए सबको, प्रेम चाहिए, पवित्रता चाहिए, सुख चाहिए, सबको चाहिए ना। तो जब सबका धर्म एक है, घर एक है, पिता एक है, तो बंटवारा किस बात का। अब हम यहाँ किस लिए आए हैं? लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, लेकिन नहीं, हम सिर्फ इसके लिए नहीं आए हैं। जब भगवान ने मुझे सृष्टि पर भेजा था तो देवी देवता बना करके भेजा था। इसलिए तो भारत की महिमा करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, घी दूध की नदियां बहती थी, शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी सुख शांति पवित्रता थी। आज उस अंधकार को मिटाने के लिए परमात्मा को भारत भूमि पर आना पड़ा, इसलिए कहते हैं शिव रात्रि। अब शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं। व्रत का मतलब क्या है, जागरण का मतलब क्या है? सिर्फ ज्योत जगा के रखना पूरी रात, खुद भी जगना, अनेकों को जगाना। सिर्फ ज्योत से काम नहीं होगा, लेकिन इस ज्योत को जगाना है। इस ज्योत को जगाएंगे तो अन्य आत्माओं के अंदर भी एक जागृति लाएंगे, तब वो जगेंगे ना। कहते एक जागरण करता है और साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी भी जागते हैं, क्योंकि गीत गाते हैं, आवाज होती है। तो ये आवाज फैलानी है कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ गया है। व्रत क्या रखना है? व्रत है, कहते हैं कि भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और हम आज के दिन व्रत रखते हैं ना। और भगवान जी को कोई भी व्रत रखते हैं, नवरात्रों में भी रखते हैं। व्रत का मतलब क्या है? व्रत को दूसरे शब्दों में कहते हैं उपवास। आज मेरा उपवास है। क्यों उपवास है?
क्यों व्रत रखा हमने? हम ये व्रत रखते हैं कि जितना हम व्रत रखेंगे अन्य काल तो भगवान के समीप होंगे या भगवान मेरे समीप होगा। व्रत का मतलब है दृढ़ता, एक संकल्प करना। भीष्म पितामह ने संकल्प किया था, एक व्रत लिया था कि मैं पूरा बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, पूरा जीवन बाल ब्रह्मचारी। तो हमें कौन सा व्रत लेना है? रोटी ना खाने से आजकल गरीब इतने हैं जो उनको खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। लेकिन नहीं, व्रत का मतलब सिर्फ अन्न ना खाने से नहीं, लेकिन भगवान उससे खुश होगा जो भगवान जैसा, राजा के बच्चे राजा जैसे होंगे ना, तो भगवान के गुण कौन से हैं, भगवान की विशेषताएं क्या है, हमें उनके जैसा गुण धारण करना। आज किसी से पूछते हैं भी कैसे हो, क्या करें, बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। क्यों? भगवान के बच्चे और दुखी। तो भगवान व्रत रखना अर्थात कि आज मुझे क्रोध का व्रत रखना है। मुझे चाहे पड़ोसी गाली दे के जाए, घर वाले मुझे गुस्सा करें, कुछ भी करें, कितना भी अत्याचार हो, लेकिन आज मुझे अपना व्रत नहीं तोड़ना है। व्रत में होता ना, कोई कितना भी पकवान आ जाए लेकिन कोशिश करे लोग खिलाने की, तो नहीं खाते हैं ना। क्यों? क्योंकि मेरा एक, अगर यहाँ भी टच किया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। तो अगर मैंने आज क्रोध का व्रत लिया तो मुझे आंख भी नहीं दिखाना है, गुस्सा भी नहीं करना है। तो आज हम व्रत रखेंगे तो व्रत की जगह जब अच्छी चीज आएगी तो बुरी चीज जाएगी। तो जब हमने क्रोध का व्रत रखा तो मेरे अंदर शांति आएगी। जब हम क्रोध नहीं करेंगे, जैसे कुकर होता है ना, कि कुकर चढ़ा दो चूल्हे पे तो वो सीटी देता है, और सीटी ना दे, बहुत शांत होता है, तो क्या करता है, क्या करता है भाइयों को पता है? जब वो सीटी नहीं देता तो एक का नुकसान नहीं, लेकिन बहुत नुकसान करता है। तो ऐसा कुकर बिना सीटी वाला नहीं बनना है कि आज मेरा व्रत है, आज मैं मौन हूँ, लेकिन अंदर अंदर चल रहा है। कल देखना एक एक को नजर चखाएंगे, एक को बताएंगे, गिन गिन के बदला लेंगे। तो ऊपर से तो बंद है लेकिन अंदर तो हलचल हो रही है। तो अगर हम बुरी चीजों को छोड़ेंगे अर्थात व्रत लेंगे तो उसके जगह अच्छाई आएगी। शिवलिंग के ऊपर शिव शंकर को एक कह देते हैं, जबकि शिवरात्रि के दिन शंकर जी की पूजा नहीं करते हैं, शिवलिंग की करते हैं। किसी भी मंदिर में जाएंगे खुशबूदार फूल लेके जाते हैं, और शिवलिंग में जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं अक्षधतूरा। क्यों? भगवान को ये पसंद है, जो किसी को नहीं पसंद वो भगवान को पसंद है। क्यों ऐसा? और शंकर जी की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि आप देखिए सामने फोटो लगी हुई है, दोनों में कितना फर्क है। शंकर जी को दिखाते जटाधारी, तपस्या कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर, शंकर जी के आगे शिवलिंग रखा हुआ है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, ओम नमः शंकराय का जाप नहीं करते। शंकर जी के लिए कहते हैं जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। शिव के लिए कहते हैं वो कल्याणकारी हैं। शंकर जी सूक्ष्म वतनवासी हैं और शिव परम धाम के निवासी, मूल वतन के निवासी हैं। तो दोनों में इतना फर्क, तो हम शिव की पूजा करते हैं उस दिन, अक्षधतूरा शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अब अक्षधतूरा है क्या? अक कितनी जहरीली चीज, फूल होता है, धतूरा भी कांटे वाला होता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे बच्चों के अंदर जो कड़वाहट, जो विष है, जो बुराई है, जो एक दूसरे को कांटा लगाने की जो धतूरा है, वो तुम मुझे अर्पित कर दो। जैसे कहते हैं ना, बच्चा बीमार हो जाए किसी का तो माँ बाप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान ये बच्चे की बीमारी मुझे लग जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। भगवान ने भी सेम यही कहा कि मेरे बच्चे गुणवान बन जाए, जो बुराई है वो मुझे अर्पित कर दे। तो हमने भगवान को क्या किया?
अपनी बुराई को ना निकाल के अपना अक धतूरा नहीं निकाला, लेकिन यथाशक्ति बाजार से खरीदा और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया। खुश हो गए, यथाशक्ति चढ़ाया, किलो 2 किलो आधा किलो जितनी जिसकी श्रद्धा थी। भांग कहते हैं शंकर जी उस दिन भांग का नशा करते हैं। अब कौन सा भांग चढ़ाना है, कौन सा भांग पीना है जो नशा चढ़ जाए? वो भांग है ईश्वरीय नशा। कहते ना अपनी घोट तो नशा चढ़े। क्या घोटना, चिंतन क्या करना। व्यर्थ चिंतन करते हैं वो विष बन जाता है, और समर्थ चिंतन करते हैं तो वो अमृत बन जाता है। इसलिए समुद्र मंथन से ये दोनों चीजें निकली थी। विष शंकर जी ने पी लिया, नीलकंठ कहलाते हैं, यहीं तक रहा। कहने का भाव कि भगवान ने कहा जो अमृत है, जो मंथन करते हो वो अमृत तुम ले लो, जिससे तुम्हारी दिव्यता आएगी, तुम देवता बन जाओगे, और विष अर्थात बुराई वो मुझे दे दो। इसलिए उन्होंने वो काम शुरू किया। बेर चढ़ाते हैं। बेर का रूप कैसा होता है? उसका है तो नाक मुख सिर कौन गोल सा है। तो भगवान आत्मा का रूप भी ज्योति स्वरूप है, उन्होंने बेर का रूप ले लिया। लेकिन बेर के अंदर जो वैर विरोध है, जो ईर्ष्या देश पे नफरत है, भगवान ने कहा वो तुम मुझे दे दो। उन्होंने क्या किया? बेर चढ़ा दिया। नाम राशि है ना, बेर और वैर, तो उन्होंने शिवलिंग पर वो चढ़ा दिया। अभी भी चढ़ा हुआ है, दिखाने के लिए चढ़ा है, चढ़ाते नहीं है, लेकिन आप देख सको कि क्या क्या करते हैं। और साथ में अक धतूरा भी चढ़ाते हैं, वो बेलपत्र। बेलपत्र में 3 पत्ते वाला ही चढ़ाते हैं। अगर उसमें से जरा भी फटा होगा तो खंडित मानते हैं। तो 3 पत्ता अर्थात परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य। पहला स्थापना ब्रह्मा के द्वारा, और फिर विनाश शंकर जी के द्वारा, और पालना विष्णु जी के द्वारा। इन 3 कर्तव्यों का यादगार 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर आप देखेंगे 3 लकीरें बनी होती हैं और एक छोटा सा बिंदी होता है। तो जो बिंदी है वो परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है, और 3 लकीरें हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों का रचयिता निराकार शिव है। शिवलिंग के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। आज के दिन आप देख लेना, पूरा गिलास पानी होगा, इतना सा दूध, थोड़ा सा चीनी या शहद, यथाशक्ति तीनों को घोलेंगे और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते। खुश हो गए। आजकल समय नहीं है भक्तों के पास, तो अभी थैलियां आने लग गई हैं। दूध की थैली, पानी की थैली, चीनी या शहद की थैली खरीदा बाजार से, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, वेस्ट नहीं जाता है। लेकिन जब भगवान जी को फुर्सत मिले, दूध की थैली खोले, पानी की चीनी की खुद मिलाए और पी ले, क्योंकि हम तो बिजी हैं, भगवान जी तो खाली है ना। लेकिन करना क्या था? भगवान ने कहा दूध की तरह अपनी सोच को, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, क्योंकि सफेद चीज तो पवित्रता का सूचक मानते हैं। और पानी की तरह अपने विचारों को ठंडा बनाओ, निर्मल बनाओ, शीतल बनाओ, क्योंकि पानी का विशेष गुण है शीतल। कहीं आग लग जाता है तो किसको बुलाते हैं? दमकल वाले को बुलाओ, आग बुझाए। वही पानी जब आग के ऊपर रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, और उतारते समय बाई चांस गिर गया तो वो जला देगा। लेकिन रख दो तो उसका ओरिजिनल गुण क्या है? शीतल, ठंडा। तो भगवान ने कहा संग के रंग में आकर के क्रोधित हो जाते हो, लाल हो जाते हो, लेकिन अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। और जो चीनी या शहद चढ़ाते हैं, भगवान ने कहा अपने बोल को मीठा बनाओ, शहद की तरह बनाओ,
गुड़ की तरह बनाओ, चीनी की तरह बनाओ। अपने मुख से कभी विष नहीं निकालो, अपने मुख से कभी कड़वे शब्द नहीं बोलो, मीठा बोलो, मीठा व्यवहार करो। हमने क्या किया? चीनी चढ़ा दिया, क्योंकि समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, बिना गुस्सा किए, बिना कड़वा बोले काम नहीं चलेगा ना। भाई लोग बताएं, बोलना पड़ता है ना, चल जाए कभी कभी तो मुंह में क्या रख ले, चाशनी डाल ले, वो मीठा ही बोले, मिश्री डाल लो, वो मीठा ही बोलेगा। तो इसलिए ये कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं। और शिवलिंग के ऊपर आप देखेंगे एक मटका सा टंगा होता है, देखा आप लोगों ने? पीतल का या उसका मटका टंगा होता है, उसमें पानी होता है और उसमें नीचे छेद कर देते हैं, बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। इसका मतलब क्या है? हम तो खुद एसी वाले कमरे में रहते हैं, और कोई भगवान जी के लिए ये गर्मियों में होता है ज्यादातर, शिवलिंग के ऊपर सदा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कहीं कोई जाता है तीर्थ यात्रा पर, तो हम कहते हैं ना कि मेरे नाम से 5 डुबकी गंगा जी में लगा लेना, मेरे नाम से। वैष्णो देवी जा रहे हो, मेरे नाम से ये चुन्नी चढ़ा देना। मंदिर जा रहे हो, मेरे नाम से ये प्रसाद चढ़ा देना। हमने मटके को कहा ये बुद्धि बर्तन है, मटका है, लेकिन इस मटके में तो बहुत छेद है, बहुत दाग है, व्यर्थ चिंतन का, पर चिंतन का, व्यर्थ संकल्पों का। तो कहा ये तो शुद्ध है नहीं। तो हे मटका बाहर से खरीदा और शिवलिंग के ऊपर लटका दिया। श्वासों श्वास याद करो, बूंद बूंद टपकना। वास्तव में इस बुद्धि रूपी मटके से बुद्धि इधर उधर व्यर्थ न जाए, परमात्मा की तरफ ही टिकी रहे, और ये श्वासों श्वास उसकी याद आए। तो उस बर्तन के बजाय, उस मटके के बजाय उस मटके को टांग दिया। क्या उससे मुझे फायदा होगा, या इस मटके को स्वच्छ रखने से, शुद्ध रखने से, साफ रखने से हमें फायदा होगा, या उस मटके से फायदा होगा? दूध वाला आए, पतीला मेरा गंदा है, जैसे गैस पे चढ़ाया फट गया, दूध वाले की गलती है, मेरे पतीले की गलती है? क्या कहेंगे? पतीले की है ना। भगवान तो दे रहा है, लेकिन मैं उसको ले किस में रही हूं? क्या मेरा बर्तन शुद्ध साफ है? शिव के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप देखेंगे एक पीतल का घंटा टंगा होता है, और जाते ही हम, छोटा बच्चा होता है उससे भी गोद में लेकर के बजवाते हैं, कहीं भगवान जी मेरे बच्चे के लिए सो न रहे हो। सो सकते हैं भगवान? जिस दिन भगवान सो जाए उस दिन संसार सो जाएगा। कहते हैं जब रामेश्वर पुल बन रहा था तो सबने पत्थर डाला पुल बनाने के लिए, एक गिलहरी ने भी पत्थर डाला, तो उसने भी डाला तो वो राम जी ने उसको आशीर्वाद दिया। तो रावण ने भी पत्थर डाला, रावण ने डाला तो रावण का पत्थर भी तैर रहा था। तो रात को मंदोदरी ने पूछा कि तुम तो भगवान के विरोधी हो, तुम्हारा पत्थर कैसे तैर रहा था? उसने कहा कि मैंने राम को कसम दी थी कि राम जी ये पत्थर डूबने नहीं चाहिए, तो नहीं डूबी। अब कहा श्री राम जी भी पत्थर डालेंगे, तो राम जी को पत्थर दिया डालने के लिए, तो उन्होंने छोड़ा, वो डूब गया। हैरानी की बात है, भगवान का पत्थर डूब गया, इंसान का पत्थर तैर रहा है, क्योंकि उस पत्थर पर राम का नाम था। तो पूछा गया, तो कहा जब राम ही जिसका हाथ छोड़ दे तो वो डूबेगा या तैरेगा? तो भगवान जी अगर सो जाए तो दुनिया क्या होगी? इसलिए निरंतर याद की घंटी ईश्वर की याद में बजती रहे। इसलिए कहते हैं शिव भोला भोला भंडारी है। इतना भोला है कि एक बार एक चोर था, कहानी है उसकी, सबने सुनी होगी।
रोज चोरी करता था, कहा शिवरात्रि है तो मैं आज भी चोरी करूंगा। गांव में एक छोटा सा मंदिर था, कोई नहीं था, लेकिन एक पीतल का घंटा टंगा हुआ था, तो कहा आज मैं इसको ही चोरी कर लेता हूँ। अब देखा कोई स्टूल नहीं, कुछ नहीं, तो वो उसने क्या किया, इधर उधर देखने के बाद शिवलिंग पे चढ़ गया और वो घंटा उतार लिया। जैसे घंटा उतारा शिव जी प्रकट हो गए। कहा बच्चा वर मांगो। अब वो डर गया कि एक तो मैंने गलती की, ऊपर से कह रहे वर मांगो। तो कहा देखो सुबह से लेकर रात्रि तक जितने भी भगत आए आके धतूरा बेलपत्र आदि सब चढ़ाए, लेकिन तू ही एक ऐसा भगत है जो तू पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं तुम्हारे पर अब बुद्धि से समर्पित होना, चढ़ नहीं जाना, नहीं तो पंडित जी पता चला मार के भगा रहे आपको। तो कहने का भाव कि बहुत भोला है और भोलानाथ अपने बच्चों पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इस बार जो शिवरात्रि मनाएंगे है तो और भी बहुत विस्तार, तो इस रहस्यों को समझ करके मनाएंगे तो आपके जीवन के अंदर भी परिवर्तन आएगा, परिवार में भी आएगा, और धीरे धीरे वो अच्छी प्रवृत्तियां, अच्छे गुण धीरे धीरे समाज में फैलेंगे और ये भारत स्वर्ग बन जाएगा।